प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का वचन सजीव और अटल है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीने की नई राह दिखाता है, प्रसन्नता से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 का 93 में, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो आइए हम सुने भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को देता हूँ। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का वचन है संत यूहन्ना की सुसमाचार, उसकी 15वीं अध्याय की 16वीं आयत, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्ड 16। मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इस धन्य वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट अर्पण करता हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस बड़े अनुग्रह के लिए एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, क्योंकि प्रभु ने हमें गुजरे हुए समय में संभाले रखा, अच्छा विश्राम दिया और एक बार फिर से एक नए वचन के साथ बातचीत करने के लिए नया अवसर भी प्रदान किया। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमने जो वचन पढ़ा है, आइए हम अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संबोधित करते हुए कि एक विश्वासी परमेश्वर से कैसे आशीष और अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, इस विषय से संबंधित ये एक वचन है। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना। एक व्यक्ति परमेश्वर को आज भी जानना चाहता है या परमेश्वर के पास आना चाहता है या आ गया है, उस व्यक्ति को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के निकट नहीं आया, बल्कि परमेश्वर उसके निकट आया है। और जब हम इस संसार में खोई हुई भेड़ के समान भटक रहे थे, तो ऐसी अवस्था में एक अच्छे चरवाहे के समान परमेश्वर हमें ढूंढकर हमारे पास आया। अलग अलग समयों में अलग अलग जगहों से हमें प्रभु ने अपनाया है। प्रभु यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। तो किस लिए चुना है? कि तुम जाकर फल लाओ। क्या है फल? मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं कि वो फल संसार में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाकर लोगों को प्रभु में लाना है। अच्छा है, लेकिन क्या यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था? नहीं। मैं समझता हूँ जो परमेश्वर के लोग हैं, उनका स्थान इस संसार में काफ़ी ऊंचा है। वो लोग परमेश्वर के स्वभाव के फल अपने जीवन में जब प्रकट करते हैं, तब दूसरे या जो लोग प्रभु में नहीं हैं, वो लोग उनकी ओर देखकर ये कैसे संभव हुआ करके उनसे पूछते हैं। तो वो फल जब हम प्रभु में होकर देना शुरू कर देंगे, या वो व्यक्ति जो प्रभु में है, तो वो जो अन्य लोग हैं, जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु में अभी नहीं आए हैं, वो लोग उन फलों को अनुभव करके हमसे उनके बारे में पूछने लगेंगे। तब हम उन्हें परमेश्वर के बारे में बताने का एक अवसर हमें प्रदान होगा, और सही अवसर प्रदान होगा, क्योंकि वो लोग हमारे जीवन से उन फलों के स्वाद को अनुभव करने के बाद ही प्रभु की ओर मुड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं, और एक बार उन फलों के अनुभव में जाकर वो फल हमारे जीवन से नष्ट ना हो, हम निरंतर उन फलों में बने रहें, यही प्रभु यीशु कहते हैं और चाहते हैं। और वहाँ पर लिखा है, मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त भी किया। और आपको और मुझे कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है। उस नियुक्ति को समझकर ही हम जहाँ भी रहें, हमारा जीवन होना चाहिए। एक सीजन में फल लाने वाले अनेक वृक्षों को हम अपने जीवन में देख सकते हैं, लेकिन हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमें सीजन हो या आउट ऑफ सीजन हो, समय हो या असमय हो, हमें दोनों समयों में फल देना होगा। यही प्रभु हमसे चाहते हैं। और ये फल हमारे अच्छे कामों का, भले कामों का होना चाहिए। यदि हमारे अंदर भले काम का फल नहीं होता, या वो कभी कभार हमारे जीवन में लोगों को चखने को मिलता है, तो उससे हमें और ना प्रभु यीशु को कोई लाभ होगा। और प्रभु यीशु यही चाहते हैं, हम जो उसकी संतानें हैं, हम उन भले कामों में बने रहें। उनके इस संसार में जो अनेक भूखे लोग हैं, इस संसार में जिनके पास अच्छे फलों का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए जब वो अन्य जाति लोग हमारे निकट आते हैं, हमारे पास आते हैं, तो
अपने जीवन से उन्हें अच्छे फल का अनुभव देना ये हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर लिखा है, वह तुम्हें दे, अर्थात तुम जो कुछ मेरे पिता से मेरे नाम से मांगो। जिस व्यक्ति का जीवन अच्छे फलों से फलवंत है, मतलब कि एक आत्मिक व्यक्ति ही प्रार्थना कर कर परमेश्वर से पाने की योग्य है, उसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति प्रार्थना करेगा, यीशु ने स्पष्ट कहा कि उस व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा और उसको उत्तर भी देगा। अनेक लोग परमेश्वर से आज प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के स्वभाव के फल जीवन में ना होने के कारण, पवित्रता उनके जीवन में ना होने के कारण, प्रभु में बने नहीं रहने के कारण उनसे अच्छे फल यानी अच्छा स्वभाव उनके जीवन में दूसरों को उनके जीवन में देखने में नहीं मिलता। इस कारण जब ऐसा व्यक्ति किसी आवश्यकता के साथ प्रभु के पास आकर प्रभु से मांगेगा, तो उसे प्रभु से कुछ भी लाभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आपने मुझे ढूंढा और एक पवित्र जीवन जीने के लिए अपने लिए अलग किया है, और आपकी इच्छा में जान गया हूँ कि आपने कहा कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आज हम एक बार फिर से अपने अंदर जांच कर देखते हैं कि प्रभु की वो फल जो आप हमसे चाहते हैं हमारे अंदर है कि नहीं। और प्रभु जी, यदि नहीं है तो आप में बने रहने और फल लाने के लिए आप हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, एक नए वचन के साथ आपके निकट आने के लिए। प्रभु जी, आपके अटूट वचन में जो हमने पढ़ा और सुना, ये वचन हमारे जीवन में लागू हो जाए। प्रभु जी, हम समय और असमयों पर आपके लिए एक फलवंत जीवन के रूप में बने रहने के लिए जो आपकी इच्छा है, हम उसे जानकर अपने अंदर देखते हैं। प्रभु जी, हमारे अंदर की सारी कमियों को दूर करके एक आत्मिक फलवंत जीवन जीने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रार्थना को आपने सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद कहते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका जीवन एक फलवंत जीवन हो जाए, ताकि आपको आपकी प्रार्थना के उत्तर भी मिल सकें। मिलते हैं फिर से एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।